नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारी बारिश और बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक त्राही त्राही मचाई। दिल्ली वालों को भी बारिश ने खूब परेशान किया। दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए। यमुना में उफान आने से न केवल लाखों लोग बेघर हुए, बल्कि किसानों की सारी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि शुक्रवार से यमुना के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बना हुआ है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार सुबह 6 बजे यमुना के पानी का जलस्तर 206.65 दर्ज किया गया, जबकि सुबह 5 बजे ये 206.67 था। वहीं रविवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर घटकर 205.59 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। आपको बता दें कि यमुना के जलस्तर के खतरे का निशान 205.33 होता है। इसी के साथ यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना बाजार, मजनू का टीला, गीता कॉलोनी, गढ़ी मांडू, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी भर गया। लेकिन अब भी नदी में जरूर पानी कम हुआ है, जिससे कई इलाकों में भी पानी घटने लगा है। लेकिन दिल्ली वासियों की चुनौती अभी कम नहीं हुई है। यमुना का पानी कम होने की वजह से सिविल लाइंस के बेला रोड, मोनेस्ट्री बाजार में लोगों की परेशानी दूर होने की उम्मीद है। लेकिन यमुना पार के खादर इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, इसलिए अभी भी 20,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन राहत शिविरों में साफ पानी, पेयजल, भोजन, दवा, शौचालय जैसे बुनियादी जरूरतें चुनौती बनी हुई है। लेकिन अगर पहाड़ों पर मौसम खराब हुआ तो फिर से नदी का जलस्तर एक बार और बढ़ जाएगा। लोहा पुल बंद रहने से रेल यात्रियों को पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव टीमें अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी हैं। भले ही बाढ़ से दिल्ली वालों को राहत मिल रही हो, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित लोगों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब राहत शिविरों में रह रहे लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। बाढ़ प्रभावित लोग बुखार, चकत्ता और फंगल इन्फेक्शन की शिकायत को लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत शिविरों में दवाइयां दी जा रही हैं और नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। चिकित्सा शिविर के साथ साथ राहत शिविर के बाहर एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, त्वचा और श्वसन संबंधी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ने कहा है कि बाढ़ के आने और उसका पानी उतरने के बाद कई तरह की समस्या देखने को मिलती है। बाढ़ में सांप और दूसरे कीड़े मकोड़े के काटने की घटना भी बढ़ जाती है। बाढ़ से कुत्ते भी हमलावर होकर काटने लगते हैं। बाढ़ की चपेट में आने पर व्यक्ति को डायरिया और आई फ्लू हो सकता है। जब बाढ़ का पानी कम होने लगता है तो मच्छर जनित बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ बाढ़ से प्रभावित ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, दवा का सेवन न करने की वजह से उनकी परेशानियां भी और बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। अगर हम बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करें तो मयूर विहार इलाके में हालात अब भी बहुत बिगड़े हुए हैं। यहाँ राहत कैंपों में पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ रह रहे लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं मोनेस्ट्री इलाके में हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ राहत पहुँचाने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। घाटों से लेकर रिहायशी बस्तियों तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि यमुना के जलस्तर में गिरावट के बावजूद परेशानी खत्म नहीं हुई है। जिन इलाकों में पानी भर चुका है, वहां से लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जल स्तर लगातार घटता रहा तो अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो सकती है।
हालांकि अभी जलस्तर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि बाढ़ का खतरा पूरी तरह से खत्म माना जाए। फिलहाल दिल्ली में लोग बाढ़ की आफत से जूझ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यमुना जल्द ही डेंजर लेवल से नीचे बहने लगेगी। इसी के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये पानी आज से तीसरे दिन चढ़ रहा है। पहले दिन तो थोड़ा ही आया, दूसरे तो 4 दिन हो गया। पानी इतना ही आया था। 2023 में तो दुगना आया था, वहां तक ही गया था। इस साल तो इतना पानी नहीं आया, फिर भी पानी मतलब ज्यादा दिन रह गया। चौथा दिन 5वां दिन तक रहा है, अभी भी पानी पराग में पानी भरा है। यहाँ हमारा एक लद्दाख की धर्मशाला है, वहाँ पूरा पानी भरा है। 4 दिन से दुकान बंद है, कितना परेशानी हो गई? वो परेशान तो ये ऊपर वाले का देन है, तो परेशान तो होने ही है। पानी के बीच में बैठा था, दुकानें बंद है, कारोबार नहीं है। लोग दुकानें खाली करके ना कहाँ अपने जहाँ सुरक्षित जगह पे ले गया है। फिर भी दिल्ली सरकार इस बार बहुत अच्छा सावधान दिया, बहुत अच्छा हमें दिन में 3 टाइम का खाना लाया। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। ये रेखा गुप्ता जी के सरकार ने बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि पहले भी पानी तो आया थे, लेकिन इनर सावधान नहीं मिला। इस बार बहुत सरकार की तरफ से हमें बहुत ही योगदान, मतलब जो फंसे हुए इन लोगों को 3 टाइम का खाना वाना लाना, ये सब बहुत अच्छी बात है। सरकार अच्छा है, इसलिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या लग रहा है कितने दिन में आप ये पानी निकल जाएगा और काम फिर से शुरू हो जाएगा? हाँ, ये तो देख लो, आज इनने में इतना निकल गया तो कल तक तो शायद जहाँ तक निकल भी सकता है। जमुना का लेवल जैसे डाउन होते ही पानी निकल जाएगा। वो पानी है, वो कुदरत का देन था। हिमाचल में बादल फाट गया या पानी ज्यादा वो हो जाने के कारण से पानी और आग में कौन को बचा सकते हैं। इसलिए जितना भी जमुना किनारे यहाँ तक कहाँ तक जाता है वो पूरा दबाते गया। वो सबको सबके साथ है, हमारे साथ नहीं है, सबके साथ है। वो यहाँ पर जो बाढ़ आई है उसमें अभी 500 कम से कम लगभग कह रहा मैं 500 के लगभग पशु भी हैं और परिवार भी रह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मान लिया इनको सुचारू रूप से इनकी सुरक्षा की जाए। क्योंकि अभी मैं कालंदी कुंज थाने के एसएचओ को फोन किया कि यहाँ एक कांस्टेबल को भेजें, यहाँ की मान लिया जो पब्लिक आम जा रही कोई हादसा ना हो जा। तो इसलिए उनसे मैंने निवेदन किया अभी फोन करके। उन्होंने अब शासन दिया कि मैं पुलिस भी भेज रहा और सरकार का मुझे तो कोई ऐसी यहाँ दिख नहीं रहा कोई जो इनकी देखभाल के लिए और टेंट वगैरह के लिए कार्य। क्या सरकार की तरफ से डीएम एसडीएम ये सब या नेता यहाँ पे आए हैं? यहाँ कोई नहीं आया अभी तक, नो चांस। अभी तो कोई नहीं हमें नजर आ रहा, ना हमें सूचना दी, इन तक मैंने मालूम किया। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर ये मेरी वीडियो जागी तो सब 2 बजे के बाद आएंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हैं संसद जी हैं उनका कर्तव्य है भैया, में हमारे प्रतिनिधि हैं, वे आएंगे देखेंगे यहाँ की व्यवस्था क्या है क्या नहीं। ये जो टेंट उंट लगाए हुए हैं सब आप लोग अपने लगाए हैं? ये हाँ, इन लोगों ने अपने आप लगाए, जो मैं सूचना लिया। व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, हम पैदल जाना पड़ रहा है। बिल्कुल कोई नाव की भी व्यवस्था नहीं है, कोई ले जाके उधर छोड़ दे। हमें छाती पानियों में खुद ही निकाल के लाना पड़ रहा है। न कोई पानी की व्यवस्था है, कैसी भी व्यवस्था है नहीं। यहाँ देखिए अभी चारा मंगाए हैं आप लोग अपने पैसे से? अपने पैसे से सब कुछ मंगाया है हमने, सब परेशानी कर रहे हैं हम पशु के लिए। क्या प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है? कोई हेल्प नहीं मिला है अभी तक प्रशासन की तरफ। इलाके के जो विधायक है, निगम पार्षद है, डीएम है, एसडीएम, किसी की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं है। ये जो टेंट लगाए हैं आप लोग अपनी तरफ से? अभी हमने अपनी तरफ से लगवाया है ये सब टेंट वगैरह, क्योंकि धूप बहुत गर्मी हो रही है तो पशु गर्मी में रह नहीं सकता, इसलिए हमने अपने पैसों से अभी पानी की टेंट व्यवस्था है पशुओं के लिए? बिल्कुल व्यवस्था नहीं है पानी के भी, बस ऐसी चौड़े में बांध दिया है इनको जीवित रहने के लिए। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत ही दिक्कत है, पानी ही पानी है सारे में।